श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे श्री यानी कि राधा रानी के सहित कृष्णाय युगल सरकार को वयम नमः हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले युगल सरकार की जय। और द्वितीय श्लोक में सजनों, भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता गोपाल जी थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, भैया ढक रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए श्रोता वक्ता, हाँ ये मेरा प्रयास रहता है। और वैसे मेरा क्या, अक्सर सभी वक्ताओं का ये है, जो ढंग से कथा सुने ना, उन श्रोता के तरफ निगाह ज्यादा जाती है और उसमें विक्षेप हो, ये ठीक नहीं। प्रथम वक्ता है सुखदेव स्वामी, सर्वश्रेष्ठ वक्ता है भागवत के वक्ता सुखदेव स्वामी। यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदुः त्वं सर्वभूत हृदयं सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। और नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि है सज्जनों, 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए एक बार एक स्थान पर, विचार करने लगे ऐसी दिव्य भूमि हो जहां पर हजारों वर्षों तक भी हम भगवान की कथा वार्ता का आयोजन करें तो विघ्न विक्षेप ना हो। ध्यान दीजिएगा, भूमि की श्रेष्ठता भी परम आवश्यक है। ऐसा दिव्य स्थान कौन होगा संसार में, कौन सा स्थान होगा कि जहां हजारों हजार वर्ष तक भी हम भगवान की कथा का गायन करते रहे, श्रवण करते रहे, कोई विक्षेप ना आए। ऐसा स्थान ढूंढने के लिए आज ब्रह्मा जी के पास गए 88,000 ऋषि मुनि। ब्रह्मा जी को लेकर के नारायण भगवान के पास में पहुंचे सब। भगवान ने ऋषियों की बात सुनी और भगवान नारायण ने अपने हाथ से एक चक्र छोड़ दिया और ऋषियों से कहा, जाओ ये चक्र जहां पर जाकर के रुकेगा उस स्थान पर जाकर के आप यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दो, सत्संग प्रारंभ करो। हजारों वर्ष भी कोई विघ्न विक्षेप आपको नहीं उपस्थित होगा। भगवान ने जैसे ही कहा और चक्र को छोड़ा सज्जनों, वो चक्र आगे आगे और पीछे पीछे 88,000 ऋषि मुनि। अरण्य कहते हैं जंगल को, एक अरण्य में जाकर के वह चक्र का अग्रभाग लगा और उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य, है ना। उस नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी बोला जाता है सज्जनों। और जैसे ही उस अरण्य में जाकर के उस चक्र का अग्रभाग नैमी लगा, उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य और उसको चक्र तीर्थ भी हम लोग कहते हैं। और वहां आज भी कुएं से जल निकला हुआ है माता, और वो जल चारों तरफ घूमता है। आप लोगों को सौभाग्य मिला कि नहीं कभी दर्शन करने का? इस दास को तो दर्शन का लाभ मिला है भागवत भगवान की कृपा से। तो दिव्य स्थान है, चक्र तीर्थ का कहा जाता है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में सज्जनों अब बैठ गए, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। उच्च आसन लगा रखा है, सूत जी महाराज विराजित हैं। सूत जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हैं और 88,000 ऋषि मुनि श्रोता बन करके बैठे हैं। और 88,000 ऋषि मुनियों की तरफ से सौनकादिक ऋषि, कुछ ऋषि
प्रश्न पूछ रहे, जिज्ञासाएं रख रहे। श्री शौनकोवाच, शौनकादित्य जो ऋषि है, कुछ प्रमुख ऋषि उठकर के सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं और कुछ मन की जिज्ञासाएं गुरुदेव के चरणों में निवेदित करते हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायि कथा सारम मम कर्णरसायनम। हे गुरुदेव, आपके अंदर इतना ज्ञान छुपा हुआ है। जिस प्रकार भास्कर भगवान के उदित होने पर भास्कर भगवान सूर्य नारायण भगवान में इतनी सामर्थ्यता है कि वो जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि हमारे हृदय के अंधकार को आप ध्वस्त करने में सक्षम हैं। इसलिए गुरुदेव कृपा करिए, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, ऐसी भगवान की कथा श्रवण कराइए जो हमारे कानों को अमृत का काम करे, औषधि का काम करे। मम कर्ण रसायन, रसायन कहते हैं औषधि को, है ना। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे जीवन में ऐसा अमृत बरसे, हमारे कानों को प्रिय लगे, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। ऐसी दिव्य भगवान की श्रेष्ठ कथा सुनाने की कृपा करें। हे गुरुदेव, भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में कैसे बढ़ेगा ये सुनाए। और अनेकों जिज्ञासा रखी है और अंत में कहा, चिंतामणि लोक सुखम सुरद स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, यदि किसी को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए तो उसको स्वर्ग का सुख भी सुगमता से प्राप्त हो जाता है। और यदि आपकी कृपा हो, आप प्रसन्न हो जाओ, तो योगियों को भी जो दुर्लभ स्थान है भगवत धाम, वो सहजता से प्राप्त हो जाएगी। इतना कह करके मौन हो गए सज्जनों। सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, सूतोवाच प्रीति शौनक चीते रतो वच्मि विचार्य सर्व सिद्धांत निष्कर्म संसार भयनाशनम। हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी अच्छी जिज्ञासा रखी है। सभी सिद्धांत से भरा हुआ और संसार के भय को नाश करने वाली ऐसे दिव्य में कथा आप सबको सुनाऊंगा, ऐसा सूत जी महाराज कहने लगे। भक्तियों का वर्धनम, भक्ति को भी बढ़ाने वाला होगा, ज्ञान को भी बढ़ाने वाला होगा, वैराग्य को भी बढ़ाने वाला होगा। और इतना ही नहीं ऋषियों, कृष्ण संतोष हेतुकम, और भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसन्न करने वाली कथा आप सभी को मैं सुनाऊंगा। तदहं ते दास्यामि सावधानतया शृणु। सुखदेव, यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, देखो ऐसी मैं कथा सुनाऊंगा जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बढ़ोतरी होगी, है ना, और संसार के भय को नाश करने वाली होगी। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बोले सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनना पड़ेगा, है ना। तो मेरा भी निवेदन, हम लोग भी सावधानी से सुने, मनीराम को यहीं पे रखें। देखो जी, अगर मनीराम हमारे यहाँ पे हैं तो हमारे सब कुछ कथा समझ में आ जाएगी। मनीराम जी इधर उधर चले गए, फिर जो है फिर सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनाई देता। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कभी कभी, चार मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे हो, है ना, कुछ बात है भाई, जब मित्र बैठते हैं तो चार गप्पे सप्पे हो, चार जने बैठे हैं, एक का ध्यान कहीं था और एक बात कह दी, वो एक तीन तो सुन रहे थे बड़े गौर से, और चौथे मित्र ने कहा, बोले भैया क्या कह रहा था, तू बोलियो जरा एक बार, मेरा मन कहीं चला गया था, कहीं ध्यान दूसरी जगह था। देखो
ध्यान दूसरी जगह गया मतलब बात निकल गई, होता है कि नहीं? बंदा बैठा वहां पे रहे। देखो जी, जहां हम बैठे हैं वहां हम बैठे हैं ऐसा जरूरी नहीं, जहां हमारा मन है वही हम बैठे हैं। इसलिए मन को भी साथ में बैठा रहा। सावधान तया सुनो, सूत जी महाराज कहते हैं तदम ते विधास्यामि सावधान तया सुनो। हे ऋषियों, मैं सुनाऊंगा तो सब कुछ, पर सावधानी से सुनना, तभी आपको सुना पाऊंगा। नहीं तो मैं बोलता रहूं फिर आप लोग ना सुनो, है ना? हे ऋषियों, ये संसार में काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के गाल से बचाने वाली, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। संसार के संपूर्ण भयों से दूर कराने वाली ऐसी जो सुखदेव जी के मुखारविंद से, मेरे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी के मुखारविंद से निश्रित जो भागवत है, मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। सूत जी महाराज ने कहा शौनकादिक ऋषियों से, कहने लगे देखो ऋषियों, संसार में सब तो अपने आप में मस्त है, और वास्तविक देखा जाए तो यथार्थ है। सब मस्त है कि नहीं भैया जी? सब मस्त है। देखो धावति तम च धावति फर्णिर सर्पम सिंह